आज की डेट है 26 अक्टूबर 2022 और जो हम मुरली पढ़ने वाले हैं वो है 25 जनवरी 1970 की। तो हमने इसका कल फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, आज हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो कल हमने इस फर्स्ट पार्ट में जो पढ़ा वो मैं 1 मिनट में बताना चाहूंगी। एक तो इस मुरली का जो टाइटल है, यादगार कायम करने की विधि। तो एक वर्ड होता है याद और दूसरा है यादगार। तो दोनों का मतलब तो वैसे सेम है, रिमेम्बरेंस, यादगार। जब किसी एक बाबा ने बताया कि जड़ यादगार और एक चैतन्य यादगार, तो हम चैतन्य यादगार हैं और जड़ यादगार जो मंदिर में है उस तरह के जड़ यादगार बोलेंगे। और फिर कायम, कायम करना मतलब बरकरार रखना, उसको यादगार को स्थायी रखना, अचल अडोल। और विधि मतलब मेथड या युक्ति। तो कल हमने पढ़ा कि जो अव्यक्त स्टेज है वो मेन सब्जेक्ट है और बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है, दिव्य गुण धारण करना है, ईश्वरीय गुण धारण करने हैं, आध्यात्मिक स्नेह, समय और संकल्प, इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया बाबा ने। और हाई जंप लगाना है लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, क्योंकि टाइम कम है अब। और सर्व गुणों की धारणा करनी है, एक की भी कमी नहीं होनी चाहिए। और बाबा ने बोला परसेंटेज भी पूरी चाहिए, जिसको बोलते हैं सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं, बता रहे हैं तीव्र पुरुषार्थ की युक्तियां। और जो भी बात सामने आए 1 सेकंड में उन विघ्नों को मिटाने की युक्तियां भी बता रहे हैं। और संगम युग की इम्पोर्टेंस के बारे में बता रहे हैं और एक मंत्र दिया, अब नहीं तो कब नहीं। और पुराने संस्कारों की आहुति डालनी है हमको। और न्यारा और प्यारा, यही है पुरुषार्थ। और हमारा लक्ष्य क्या है, हमें किस चीज का नशा होना चाहिए, हमें कितनी ऊंची नॉलेज मिली है, ऊंचा लक्ष्य मिला है देवता बनने का, ऊंची दृष्टि, ऊंचा स्वमान, ये सब बाबा ने हमको याद कराया, स्मृति विस्मृति के बारे में बताया और एक का हिसाब बताया, हमको सूर्यवंशी सितारा बताया। तो पढ़ते हैं हम आज की मुरली, भाग 2। भल 1 मास से आए हैं, यह भी बहुत है। 1 सेकंड में भी परिवर्तन आ सकता है। ऐसे नहीं समझना कि हम तो अभी आए हैं, नए हैं। यहाँ तो सेकंड का सौदा है। 1 सेकंड में भी जन्म सिद्ध अधिकार ले सकते हैं। इसलिए ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करो, यही युक्ति मिलती है। तो बाबा ने बोला यही युक्ति है तीव्र पुरुषार्थ की। 1 सेकंड में जो भी बात सामने आए तो यह लक्ष्य रखो कि 1 सेकंड में बदल जाए। सारे कल्प में यही समय है, अब नहीं तो कब नहीं। यह मंत्र याद रखना है। जो भी पुराने संस्कार हैं, हमारे 63 जन्मों के संस्कार, पुराने संस्कार, बॉडी कॉन्शियसनेस के जो संस्कार हैं और जो पुरानी नेचर है, वह बदल कर ईश्वरीय बन जाए, ईश्वर के समान। कोई भी पुराना संस्कार, पुरानी आदतें ना रहें। आपके परिवर्तन से अनेक लोग संतुष्ट होंगे। तो स्व का परिवर्तन करना है। सदैव
यही कोशिश करनी है कि हमारी चलन मतलब हमारा बिहेवियर, हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख ना हो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी, हर कर्म सुखदायी हो। यह है ब्राह्मण कुल की रीति। तो ये बाबा हमको ब्राह्मण कुल की रीति समझा रहे हैं। जो दूर से ही कोई समझ ले कि यह हम लोगों से न्यारे हैं, न्यारे और प्यारे रहना, यह है पुरुषार्थ। बाबा ने पुरुषार्थ की परिभाषा बताई। औरों को भी ऐसा बनाना है, बनना और बनाना, यही लक्ष्य रखना है। जो जितना बनता है उतना बनाता है। अपने जीवन में अलौकिकता भासती है? बाबा पूछ रहे हैं। अपने को देखना कि लोगों से न्यारा अपने को समझते हैं। अगर याद भूल जाते हैं तो बुद्धि कहाँ रहती है? बाबा बोलते हैं जब मुझे याद नहीं करते, जब मेरी याद में विस्मृति हो जाती है याद की, तो तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली जाती है, कहाँ रहती है उस टाइम? सिर्फ एक तरफ से भूलते हैं तो दूसरे तरफ लगेगी ना, क्योंकि बुद्धि का तो काम ही है, कहीं ना कहीं तो लगेगी वो। यह अपने को चेक करो कि अव्यक्त स्थिति से नीचे आते हैं तो किस व्यक्त तरफ बुद्धि जाती है? अव्यक्त और व्यक्त। जरूर कुछ रहा हुआ है, तब बुद्धि वहां जाती है। कई बातें ऐसी होती हैं जिनको खींचने से खींचा जाता है। कई बातों में ढीला छोड़ना भी खींचना होता है। पतंग को ऊंचा उड़ाने के लिए ढीला छोड़ना पड़ता है। देखा जाता है इस रीति नहीं खींचेगा तो फिर ढीला छोड़ना चाहिए, जिससे वह स्वयं खींचेगा। अब बाबा आगे बता रहे हैं, विघ्नों को मिटाने की युक्तियां अगर सदैव याद हैं तो पुरुषार्थ में ढीले नहीं होंगे। विघ्न कौन कौन से होते हैं? तन मन धन संबंध से ये सब विघ्न होते हैं। माया, जो भी, इन सबको विघ्न बोलेंगे। तो पुरुषार्थ में ढीले नहीं होंगे। युक्तियां भूल जाते हैं तो पुरुषार्थ भी ढीला हो जाता है। एक एक बात के लिए कितनी युक्तियां मिली हैं? बाबा पूछ रहे हैं। प्राप्ति कितनी बड़ी है और रास्ता कितना सरल है। प्राप्ति मतलब हमारा वर्षा, और दिव्य गुण, शक्तियां, ज्ञान। प्राप्ति कितनी बड़ी है और रास्ता कितना सरल है, जो अनेक जन्म पुरुषार्थ करने पर भी कोई नहीं पा सकते। इतने जन्म पुरुषार्थ करने पर भी कोई नहीं पा सकते, इतनी बड़ी प्राप्ति है। वह एक जन्म के भी कुछ घड़ियों में प्राप्त कर रहे हो, इतना नशा रहता है। तो ये एक जन्म कौन सा है? संगम युग, जिसको बोलते हैं पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। तो इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसी अवस्था प्राप्त करने का तरीका बताया। ऐसी ऊंची नॉलेज, और कितनी महीन है। जीवन में इतना ऊंचा लक्ष्य कोई रख नहीं सकता कि मैं देवता बन सकता हूं। यह कब सोचा था कि हम ही देवता थे? सोचा क्या था और बनते क्या हो? बिन मांगे अमूल्य रत्न मिल जाते हैं। ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली अपने को समझते हो? प्रेसिडेंट आदि भी आपके आगे क्या है? इतनी ऊंची दृष्टि, इतना ऊंचा स्वमान,
याद रहता है कि कब भूल भी जाते हो। तो बाबा हमको बोल रहे हैं कि भूल जाते हो इतना ऊंचा सम्मान या याद रहता है। स्मृति विस्मृति की चढ़ाई उतरते चढ़ते हो। गंदगी से मच्छर आदि प्रकट होते हैं, इसलिए उनको हटाया जाता है। वैसे ही अपनी कमजोरी से माया के कीड़े पकड़ लेते हैं। आज बाबा माया को कीड़े बोल रहे हैं। हाँ, वैसे माया रावण बोलते हैं। कमजोरी को आने ना दो तो माया आएगी नहीं। सदैव याद रखो कि सर्वशक्तिवान के साथ हमारा संबंध है। सर्वशक्तिवान ऊंचते ऊंच हमारा शिव बाबा, उसके साथ हमारा संबंध है। हम उच्च ईश्वरीय कुल के हैं। फिर कमजोरी क्यों? सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे होते भी माया की शक्ति को खलास नहीं कर सकते। तो माया को भी बाबा ने शक्ति बोला, पहले कीड़े बोला और फिर बोला तुम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे होते भी माया की शक्ति को खलास नहीं कर सकते। एक बात सदैव याद रखो कि बाप मेरा सर्वशक्तिवान है, हर पल मेरा साथी है बाबा। हम सभी से श्रेष्ठ सूर्यवंशी हैं। तो हमको टाइटल दिया बाबा ने, श्रेष्ठ सूर्यवंशी। हमारे ऊपर माया कैसे वार कर सकती है? अपना बाप, अपना वंश याद रखेंगे तो माया कुछ भी नहीं कर सकेगी। तो बाप और वंश हमारा कितना ऊंचा है, यह हमेशा याद रखना है। स्मृति स्वरूप बनना है। इतने जन्म विस्मृति में रहे, फिर भी विस्मृति अच्छी लगती है? बाबा पूछ रहे हैं कि हमको तो विस्मृति हो गई थी कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, सब भूल गए थे हम। और अब बाबा ने बोला स्मृति स्वरूप बनना है। 63 जन्म विस्मृति में धोखा खाया, अब एक जन्म के लिए धोखे से बचना मुश्किल लगता है। सिर्फ एक जन्म, हाँ, ये पुरुषोत्तम कल्याणकारी जन्म, उसमें भी कितना थोड़ा टाइम रह गया है। तो धोखे से बचना मुश्किल लगता है। अगर बार बार कमजोर बनते, चेकिंग नहीं रखते, तो फिर उनकी नेचर ही कमजोर बन जाती है। अवस्था चेक कर अपने को ताकतवर बनाना है। कमजोरी को बदल शक्ति लानी है। तो चेक और चेंज सेम टाइम। बाप को और वंश को याद रखो हर वक्त कि कौन है हम। सर्वशक्तिवान हमारा बाप है और हम हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। सभी जो बैठे हैं वह अपने को सूर्यवंशी सितारे समझते हो। एक और टाइटल दिया बाबा ने, सूर्यवंशी सितारे। सूर्यवंशी सितारों का क्या कर्तव्य है, अब बाबा पूछ रहे हैं। टाइटल तो दिल दे दिया, अब बाबा बोल रहे हैं सितारों का, सूर्यवंशी सितारों का क्या कर्तव्य है। सूर्यवंशी सितारा माया के अधीन हो सकते हैं? सभी मायाजीत बने हो, बने हैं व बनना है। 3 क्वेश्चंस पूछे बाबा ने। मायाजीत का टाइटल अपने ऊपर धारण किया है तो मायाजीत बनना है हमको। ये टाइटल दिया है बाबा ने, हम मायाजीत हैं। तो मायाजीत का टाइटल अपने ऊपर धारण किया है। युगल में भी एक कहते हैं कि मायाजीत बन रहे हैं और एक कहते हैं कि बन गए हैं। एक ही पढ़ाई, एक ही पढ़ाने वाला, फिर भी कोई विजयी बन गए हैं, कोई बन रहे हैं। यह फर्क क्यों? अगर अब तक भी त्रुटियां रहेंगी तो त्रुटियों वाले त्रेता युग के बन जाएंगे।
और जो पुरुषार्थी हैं वह सतयुग के बनेंगे। पहले से ही पूरा अभ्यास होगा तो वह अभ्यास मदद देगा। अगर ऐसा ही अभ्यास रहा, कभी विस्मृति कभी स्मृति, तो अंत समय भी विस्मृति हो सकती है। जो बहुत समय के संस्कार होते हैं वही अंत की स्थिति रहती है। लौकिक रीति से जब कोई शरीर छोड़ते हैं, अगर कोई संस्कार दृढ़ होता है, खान पान व पहनने आदि का, तो पिछाड़ी समय भी वह संस्कार सामने आता है। इसलिए अभी से लेकर सदैव स्मृति के संस्कार भरो, तो अंत में यही मददगार बनेंगे। स्मृति के संस्कार कि हम कौन थे, क्या हैं, क्या बन रहे हैं। बाबा ने हमें अभी कितने सारे टाइटल दिए, स्वमान। तो स्मृति के संस्कार भरो, तो अंत में यही मददगार बनेंगे विजयी बनने में। स्टूडेंट बहुत समय से पढ़ाई ठीक नहीं पढ़ते हैं तो पेपर ठीक नहीं दे सकते। बहुत समय का अभ्यास चाहिए। इसलिए अब ये विस्मृति के अथवा हार खाने के संस्कार मिट जाने चाहिए। अभी वह समय गया, क्योंकि साकार रूप में संपूर्णता का सबूत देखा। मतलब ब्रह्मा बाबा साकार रूप में जब थे तो कैसे संपूर्ण बने, वो साकार रूप में संपूर्णता का सबूत देखा। साकार संपूर्णता को प्राप्त कर चुके, फिर आप कब करेंगे? मतलब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त स्थिति संपूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं, फिर आप कब करेंगे? ये 70 की मुरली है और बाबा संपन्न हुए थे, संपूर्णता को प्राप्त हुए थे 18 जनवरी 1969। तो समय की घंटी बज चुकी है। फिर भी घंटी बजने के बाद अगर पुरुषार्थ करेंगे तो क्या होगा? बन सकेंगे? पहली सीटी बज चुकी है, दूसरी भी बज गई। पहली सीटी थी साकार में माँ की, मतलब मम्मा, और दूसरी बजी साकार ब्रह्मा रूप की। तो बाबा अव्यक्त हुए थे 18 जनवरी 1969 और मम्मा अव्यक्त हुई थी 24 जून 65 में। तो मम्मा पहले गई थी और ब्रह्मा बाबा बाद में। अब तीसरी सीटी बजनी है। 2 सीटी होती है तैयार करने की और तीसरी होती है सवार हो जाने की। 2 घंटी इत्तला की होती है, तीसरी इत्तला की नहीं होती, मतलब अनाउंस। तीसरी होती है सवार हो जाने की। तीसरी में जो रह गया सो रह गया। इतना थोड़ा समय है, फिर क्या करना चाहिए? बाबा पूछ रहे हैं कि इतना थोड़ा समय रह गया है, फिर क्या करना चाहिए? अगर तीसरी सीटी पर संस्कारों को समेटना शुरू करेंगे तो फिर रह जाएंगे। सुनाया था ना कि पेटी बिस्तरा कौन सा है? समेटने की शक्ति में दिखाते हैं ना पेटी और बिस्तरा। तो व्यर्थ संकल्पों रूपी बिस्तरा और अनेक समस्याओं की पेटी दोनों ही बंद करनी है। तो ना तो व्यर्थ चले, और समस्याओं की पेटी मतलब अगर कोई विघ्न आ रहे हैं, कोई समस्याएं आ रही हैं, तो उन्हें सॉल्व करना है, निवारण स्वरूप बनना है। तो दोनों ही बंद करनी है। जब दोनों ही समेट कर तैयार होंगे तब जा सकेंगे। अगर कुछ रह गया तो बुद्धि योग जरूर उस तरफ जाएगा, फिर सवार हो ना सकेंगे, अर्थात विजयी बन नहीं सकेंगे। अब इसे क्या करना पड़े?
कब कर लेंगे, यह कब शब्द को निकाल दो, अब शब्द को धारण करो। कब कर लेंगे, धीरे धीरे करेंगे, ऐसे सोचने वाले दूर ही रह जाएंगे। ऐसा समय अब पहुंच गया है, इसलिए बाप दादा सुना देते हैं, फिर कोई उल्हना ना दे। तो बाबा ने अनाउंस कर दिया है अभी क्लियरली कि सोचने वाले दूर ही रह जाएंगे जो धीरे धीरे करेंगे। ऐसा समय अब पहुंच गया है, इसलिए बाप दादा सुना देते हैं, फिर कोई उल्हना ना दे। समय का भी आधार रखना है। अगर समय के आधार पर ठहरे तो प्राप्ति कुछ नहीं होगी। समय के पहले बदलने से अपने किए का फल मिलेगा। जो करेगा वह पाएगा। समय प्रमाण किया, वह तो समय का की कमाल हुई। अपनी मेहनत करनी है, तो अगर समय के अनुसार हम चेंज हुए तो फिर उसमें कोई मेहनत तो हुई नहीं, तो वो तो समय अपनी जीत ले जाएगा, क्योंकि समय भी हमारी ही रचना है, बाबा बोलते हैं। तो बाप का बच्चों पर स्नेह होता है, तो स्नेह की निशानी है संपूर्ण बनना। चल तो रहे हैं, लेकिन स्पीड को भी देखना है। अब भी संपूर्णता का ही लक्ष्य रखना है, तब संपूर्ण राज्य में आएंगे। संपूर्ण राज्य सतयुग। कोई कमी रह गई तो संपूर्ण राज्य नहीं पाएंगे। जितनी ज्यादा प्रजा बनाएंगे उतना नजदीक में आएंगे। नजदीक में आएंगे मतलब ब्रह्मा बाबा के, रॉयल फैमिली के नजदीक में आएंगे। दूर वाले तो दूर ही देखने आएंगे, नजदीक वाले हर कार्य में साथ रहेंगे। नंबर 1 शक्तियां हैं व पांडव हैं, बाबा पूछ रहे हैं। दूसरे को आगे बढ़ाना, यह भी खुद आगे बढ़ना है। आगे बढ़ाने वाले का नाम तो होगा ना। तो बाबा पांडवों को शक्तियों को आगे रखना होता है ना। बाबा ने ये श्रीमत दी हुई है कि पांडवों को शक्तियों को आगे रख के चलना है। तो आगे बढ़ाने वाले का नाम तो होगा ना। बीच बीच में चेकिंग भी चाहिए। हर कार्य करने के पहले और बाद में चेकिंग करते रहो। जब कार्य शुरू करते हो तो देखो उसी स्थिति में रह कार्य शुरू कर रहा हूँ। फिर बीच में भी चेकिंग करते रहो, कितना समय याद रही। कार्य के शुरू में चेकिंग करने से वह कार्य भी सफल होगा और स्थिति भी एक रस रहेगी। सिर्फ रात को चार्ट चेक करते तो सारा दिन तो ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन हर कर्म के हर घंटे में चेकिंग चाहिए। अभ्यास बढ़ जाता है तो फिर वह अभ्यास अविनाशी हो जाता है। तो हमको ये एक नई आदत डालनी है, बाबा बोल रहे हैं। हिम्मत रखने से फिर सहज हो जाएगा। मुश्किल सोचेंगे तो मुश्किल फील होगा। अपने पुरुषार्थ को कब तेज करेंगे, अभी समय ही कहाँ है। बाबा बोल रहे हैं अभी समय ही कहाँ है। कब अपने पुरुषार्थ को तेज करेंगे। सारे कल्प की तकदीर इस घड़ी बनानी है, ऐसे ध्यान देकर चलना है। सारे कल्प की तकदीर बनने का समय अब है। अब इस समय को अमूल्य समझकर प्रयोग करो। योग का प्रयोग करो, प्रैक्टिकल में लेकर आओ, तब संपूर्ण बनेंगे। 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करनी है। 1 सेकंड गवाया, गोया पद्मों की कमाई गवाई। अटेंशन इतना रखेंगे तो विजयी बनेंगे। 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाना है। संगम का 1 सेकंड भी बहुत बड़ा है। 1 सेकंड में ही क्या से क्या बन सकते हो, इतना हिसाब रखना है। अच्छा, ओम
शांति। शुक्रिया बाबा। 1 मिनट के लिए मौन में रहेंगे, बाबा को याद करेंगे और फिर शेयर करेंगे अपनी अपनी जर्नी। ओम शांति। आप अपने पॉइंट्स बता सकते हैं सब लोग। ओम शांति शांति। ओम अच्छा, शांति जी। ओम शांति जी। अच्छा बोलिए। ओम शांति। आप बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई है कि अगर संगम का 1 सेकंड भी गवाया तो कई जन्मों का घाटा बढ़ जाएगा। 1 सेकंड संगम पर जो वैल्यूएबल है वो उसकी वैल्यू को जानो, और 1 सेकंड भी बाबा से दूर नहीं हो जिसमें बाबा उन्हें याद ना रहे। तो फिर अमृत वेले का भी समझाते हैं बाबा कि अमृत वेले का 1 सेकंड बहुत वैल्यूएबल है। पूरा दिन का 1 सेकंड, 24 घंटे का 1 सेकंड, इसको व्यर्थ नहीं कर गंवाना। ओम शांति। शुक्रिया जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, वृंदा सिस्टर बोलेंगे प्लीज। ओम शांति। आज बाबा ने कहा व्यर्थ रूपी बिस्तरा और अनेक समस्याओं की जो पेटी है उसको हम अब बंद करना होगा, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं। और जब हम ये करेंगे तभी हम मतलब तैयार होंगे, क्योंकि 2 सीटी बज चुकी है, तीसरी सीटी बजने का इंतजार। तभी हमको मतलब बाबा ने आगे कहा संपूर्ण बनने की निशानी ही नहीं है, तो हमें चलना भी है और हमको अपनी स्पीड भी देखना है। बीच बीच में चेकिंग भी करते रहना है कि हम कितना समय बाबा को याद किए, कितना समय हम इधर लॉक में जब जाते हैं तो हम भूल जाते हैं जैसे बाबा को। तो उस समय भी हमको भूलना नहीं है बाबा को, उस समय भी हमको याद कर। तभी और इस समय को हमें अमूल्य समझना है। ये समय अगर चला गया वो कभी फिर वापस नहीं आएगा। ओम शांति। राज्य लक्ष्मी सिस्टर। ओके। ओम शांति। ओम शांति। एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए ना देखो, या जो कुछ देखते हो वो कोई वस्तु रहने वाले नहीं। इसलिए सदा बाबा को ही याद करते रहना, क्योंकि साथ रहने वाला केवल बाबा ही है। अविनाशी वस्तु एक बाबा ही है। एक की ही याद में सर्व प्राप्ति हो सकती है, और सर्व की याद से कुछ भी प्राप्ति ना हो, क्योंकि बाहर सब कुछ भस्म होने वाले, ये विनाश में चले जाने वाले। ये अविनाशी वस्तु एक बाप ही है। अविनाशी बाबा को ही याद करते रहे तो हमारी स्थिति अच्छी होगी। अंतिम समय में एक बाप की याद पे चले जाएंगे। ओम शांति। शांति। उज्ज्वला सिस्टर। ओम शांति। देखो आज साल का पहला दिन है और बाबा ने बहुत अच्छा लक्ष्य दिया है हमें। हम प्लान अनुसार ये हुआ है, लेकिन अभी बाबा ने कहा है संपूर्णता का ही लक्ष्य रखना है
और उसके लिए व्यर्थ संकल्पों की बिस्तरा, अनेक समस्याओं की पेटी, दोनों को ही बंद करना है। अपनी मेहनत करनी है। बाबा का बच्चों पर स्नेह होता है और हर कर्म के हर घंटे में चेकिंग करनी है। हिम्मत रखने से फिर सहज हो जाएगा। सारे कल्प की तकदीर इसी घड़ी बनानी है। तो बहुत अच्छी मुरली चली। थैंक यू। ओम शांति। आशा देवी सिस्टर। जी सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। आज बाबा ने कहा कि न्यारे और प्यारे बनना यही पुरुषार्थ करना है, यही पुरुषार्थ है कि न्यारे रहे और प्यारे रहे। और कैसे रहे वो भी बाबा ने बताया कि जो भी पुराने संस्कार हैं और पुरानी नेचर है, हमको ऐसी कोशिश करनी है कि वो ईश्वरीय बन जाए। कोई भी पुराना संस्कार, पुरानी आदतें न रहे। आपके परिवर्तन से बहुत लोग संतुष्ट हो जाएंगे। तो यही कोशिश करनी है कि हमारी चलन जो भी है, जो किसी को दुख ना हो हमारी चलन से, हमारे व्यवहार से, और जो भी हमें दूर से देखे तो ये समझ जाए कि ये कोई अलग है, कोई विशेष है, कोई न्यारा है। ओम शांति। ओम शांति। शीला सिस्टर। ओम शांति। आज बाबा ने इस मुरली में कहा, हम जितना जितना प्यारे न्यारे बनेंगे, ये है एक्चुअल पुरुषार्थ। सदैव स्मृति में बाबा के स्मृति के संस्कार भरना है, तो अंत में यही मददगार बनेंगे। सारे कल्प की तकदीर इस कड़ी बनानी है। ओम शांति। संपन्न संपूर्ण सिस्टर। ओम शांति। ओम आज शांति। बाबा ने हमें सूर्यवंशी सितारे का टाइटल दिया। इस टाइटल को देने के पीछे बाबा क्यों ये टाइटल हमें देते हैं? सूर्यवंशी का अर्थ क्या होता है? सदा विजयी बनना। हाँ, सूर्यवंशी के जो संस्कार होते हैं वो विजयी के होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि हम बात बात पे माया से हार खा जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर एक बार भी आपका संस्कार कमजोरी का बन गया, यानी कि हार खाने का बन गया, तो फिर आपका बार बार जो है ना माया से हार होती रहेगी। इसीलिए बाबा हमें सूर्यवंशी याद दिला रहे हैं कि आप तो सूर्यवंशी हो, सूर्यवंशी बने, यानी कि सदा विजयी के संस्कार आपके थे तभी तो सूर्यवंशी बने ना। फिर हार भी क्यों खाते हैं? क्योंकि कोई ना कोई कमजोरी होती है। जब कोई ना कोई कमजोरी होती है, किसी शक्ति की कमी हमारे भीतर हो जाती है, तब माया हम पर वार करती है, हमें अधीन बना देती है। लेकिन बाबा यहाँ पर याद दिला रहे हैं कि आप तो सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हो, कमी आ कैसे सकती है? इसीलिए बाबा ने हमें हमारा ये टाइटल याद दिलाया कि हम किसके बच्चे हैं। फिर तीसरी बात कि अगर हमने उस शक्ति को भी यूज नहीं किया और अपनी कमी को त्रुटि को खत्म नहीं किया, तो फिर हम त्रेता में आ जाएंगे। इसके लिए बाबा हमें टाइटल दे रहे हैं माया जीत का। तो ये तीन चीजें बहुत याद रखने से स्थिति बहुत अच्छी बन जाएगी। एक, मैं सर्वशक्तिवान बाप का बच्चा हूँ। दूसरा, मैं सूर्यवंशी सितारा हूँ, यानी कि मेरे विजय की संस्कार है, हार नहीं खा सकता। तीसरा, माया जीत, क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे वरदान दिया, मैं माया जीत आत्मा हूँ। तो फिर विजय निश्चित है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, आशना सिस्टर। ओम शांति। शांति। आज बाबा ने तीन उनकी बात की कि 3 घंटियों की बात की कि पहली घंटी जो है वो बज चुकी है। तो अब बाबा क्लियरली बोल रहे थे कि दूसरी भी बज रही है, अब तीसरी भी बजनी है। तो बाबा इसमें अलर्ट करवा रहे थे कि 2 घंटी जो होती है वो इतलाव के लिए होती है, मतलब अलर्ट करने के लिए होती है। जो तीसरी होती है उस पे तो जस्ट चल जाता है ना, जैसे कोई रेस होती है तो फर्स्ट सीटी बजती है तो एकदम रेडी हो जाता है, सेकंड होती है तो एवर रेडी हो जाता है, फिर थर्ड होती है तो जस्ट भागना होता है ना। तो इसीलिए बाबा इस चीज में अटेंशन भी दिला रहे थे और 2 चीजें बता रहे थे कि एक तो व्यर्थ संकल्पों का बिस्तरा और जो अनेक समस्याओं की पेटी हम अपने ऊपर रख लेते हैं ना, तो इन दोनों को अब बंद करना है। जैसे बाबा ने कहा ना, समस्याओं की पेटी, लाइक कोई भी परेशानी है या कुछ भी है, बाबा ने पहले ही बोला हुआ है कि उसका जो बोझ है वो मुझे दे दो। तो इस चीज को जब हम अपने ऊपर लेते हैं
तो भारी हो जाता है और जिसके कारण पुरुषार्थ नहीं कर पाते। तो बाबा यही कह रहे थे कि दोनों को समेटना है और तैयार होंगे तभी जा सकेंगे। तभी बाबा इस चीज में अलर्ट करने के लिए भी बता रहे थे। और फिर बाबा ने ये भी बताया, अगर कुछ रह गया ना तो बुद्धि योग जो है उस तरफ जरूर जाएगा। फिर सवार भी हो नहीं सकेंगे और विजयी भी नहीं बन सकेंगे, क्योंकि बुद्धि योग में अगर कुछ और चल रहा है बाबा के सिवाय तो बाबा से बुद्धि लगेगी नहीं, वो एंगेज जाएगा। तो इसीलिए बाबा क्लियर कर रहे थे कि उसमें अगर विजयी बनना है तो बुद्धि योग सिर्फ बाबा की तरफ लगा रहे। जैसे बाबा ने कहा ना, और तरफ लगेगा तो बाप की तरफ नहीं लग पाएगा। तो बाबा यही कह रहे थे, अब शब्द को धारण करो कि अभी ही करना है। तो ये थोड़ा सा बाबा ने आज शेयर किया। ओम शांति। ओम शांति। और कोई? बाबा ने आज हमको कौन कौन से स्वमान दिए हैं? एक का हिसाब बताया उन्होंने। एक सेकंड, एक जन्म, एक की याद, एक से संबंध, एक रस स्थिति, एक ही पढ़ाई, एक ही पढ़ाने वाला। और कौन से स्वमान दिए बाबा ने? ये तो एक का हिसाब हुआ, मतलब एक मामेकम याद कर और मध्य भव, ये वरदान दिया बाबा ने। सूर्यवंशी सितारा। तो सबने बताया व्यर्थ संकल्पों का बिस्तर बंद करना है, तो इसका उल्टा क्या होगा? क्या करना चाहिए हमको? समर्थ संकल्प लेने चाहिए। जी बिल्कुल। और अनेक समस्याओं की पेटी बंद करने का मतलब, इसका उल्टा क्या होगा? समर्पण, सब कुछ बाबा को दे दिया तो कोई समस्या रहेगी ही नहीं। हाँ जी। इसका एक और भी हो सकता है, कल की मुरली में बाबा ने ज्ञान के निश्चय का बीज बोला है ना। तो ज्ञान युक्त, योग युक्त और युक्ति युक्त। बाबा बोलते हैं ना, योग युक्त, युक्ति युक्त, समस्या मुक्त। अगर बाबा के साथ योग लगा रहेगा, योग युक्त होंगे, तो युक्ति युक्त भी बोला ना बाबा ने, कितनी सारी युक्तियां बताई। तो युक्ति युक्त होंगे तो समस्या का सॉल्यूशन मिल जाएगा। जी सती सिस्टर। हाँ, ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है बीच बीच में चेकिंग कर अपना कार्य करो। कितना समय याद किया तो व्यर्थ नहीं रहेगा, और हर कर्म में चेकिंग तो अविनाशी हो जाता है। मुश्किल नहीं सोचो, संगम का समय है ना, बहुत महत्व है। ओम जी शांति। ओम शांति। अचानक एवर रेडी बहुत काल का अभ्यास हमें बाबा दूसरी मुरलियों में भी बताते हैं। हाँ जी उज्ज्वला सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। समस्याएं आती ही हमें पक्का बनाने के लिए। तो हमें बाबा जो कहते हैं नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, ऐसा समझकर उस समस्या को देखना है और उसको बंद करना है कि इसमें कुछ विशेष नहीं है, बड़ी बात को छोटी कर देना है। और व्यर्थ संकल्प आते हैं, 63 जन्मों के संस्कार है, तो आते हैं तो हमें स्वमान में रहना है कि मैं व्यर्थों को समाप्त करने वाली सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, या व्यर्थों को समर्थ बनाने वाली सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। तो ये बाबा ने विघ्नों को समाप्त करने की युक्तियां बताई है, तो ये ध्यान में रखनी है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बाबा ने एक और चीज पूछी, बुद्धि की लाइन क्लियर कैसे करेंगे? बुद्धि में तो एक शिव बाबा कहते हैं ना, ज्ञान की धारणा होनी चाहिए बुद्धि रूपी झोले में। तो एक शिव बाबा, बाकी कुछ नहीं, ऐसा मुझे लगता है। ओम शांति। जी ओम शांति। ओम शांति दिव्य दीदी। गुण जैसे कि मतलब बुद्धि की लाइन क्लियर करना, इसका मतलब ये होता है, बाबा ने ये कहा है कि बाबा पे निश्चय रखो। बाबा पे दृढ़ निश्चय रहेगा तो हमें अपने आप ही हमारी बुद्धि उसके साथ जुड़ जाएगी।
परम पिता परमात्मा, तो वो खुद ही जी क्लियर हो जाएगी। ठीक है। और ओम शांति। ओम जैसे शांति। मुझे थोड़ा सा लगा कि जैसे जब हम बॉडी से रिलेटेड या कुछ भी देह या देह के संबंधों या वस्तुओं से रिलेटेड जब हमारी बुद्धि में कुछ चलता है ना, तब हमारी जो बुद्धि होती है वो क्लियर नहीं हो पाती। जैसे बाबा कहते हैं ना, ज्ञान, जैसे ज्ञान के लिए क्या बोलते हैं कि शेरनी का जो दूध होता है, मतलब वो सोने के बर्तन में ही ठहरता है या कुछ ऐसा होता है ना। तो मेरे को जहां तक लगता है, अगर बाबा की तरफ वो क्लियर है ना, मतलब उसका सही परिचय है या उसी के अकॉर्डिंग हम वो चीज करते हैं, तो हमारी जो बुद्धि की लाइन होती है वो क्लियर रहेगी। अगर कोई बाबा के सिवाय अगर कुछ और आ रहा है, तो फिर थोड़ा सा अटैचमेंट के वो लगते हैं, और जिसके कारण फिर हमारी बुद्धि उस तरफ चली जाती है और फिर क्लियर नहीं होती, जहां तक मुझे थोड़ा समझ में आया। जी मुझे लगता है दिव्य गुण, ईश्वरीय गुण धारण करना, उससे बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। और कोई? ओम शांति। अभी पोल ओम लॉन्च हुआ है, तो हमें मेन स्क्रीन पर रहना है और पोल का आंसर देना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जी शिवा बहन जी, आप हमें होमवर्क भी देंगे और 2-3 मिनट योग भी कराएं। ओम शांति। ओम शांति। तो आज का होमवर्क हम ये लेंगे, जैसे बाबा ने हमको परिभाषा बताई है पुरुषार्थ की, न्यारा और प्यारा। जैसे बाबा है, सुख देना है और सुख लेना है सेम टाइम। न्यारा प्यारा भी, सुख देना भी है और सुख लेना भी है। तो विजय बन जाएंगे। जब सुख देंगे तो माया जीत, मतलब समस्याओं से भी मुक्त हो जाएंगे। कोई भी समस्या आए तो मैं बाप समान हूँ। यही हमारा पुरुषार्थ, यही हमारा होमवर्क है आज का। न्यारा प्यारा बनना, सुख देना और सुख लेना। जब भी वैसे तो बाबा ने बोला है 1 घंटे में चेक करना है अपने आप को, पर जितनी बार हो सके, बाबा का होमवर्क है ये, तो हमको जरूर इस चीज पे ध्यान देना है कि मैं न्यारी प्यारी कितनी रही, सुख दिया, सुख लिया, तो उससे हम माया जीत बनेंगे और समस्याओं से भी मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति। मैं आत्मा विस्मृत हो गई थी, अंधेरे में कहीं खो गई थी, सो गई थी, पता नहीं कब माया रावण के वश हो गई। मुझ आत्मा की लौ टिमटिमा रही थी, अपने ही यादगार मंदिरों में अपने और अपने आत्मा भाइयों के जड़ यादगार को पूज रही थी। पता ही नहीं था मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। उसी वक्त मुझ रूह के
सुप्रीम रूह ने आकर मुझे सच्ची सच्ची राह दिखाई और मुझ रूह को राहत दिलाई। उस स्वयंभू ने, उस सत्यम शिवम सुंदरम ने आकर अपना परिचय दिया और मुझे सच्चा सच्चा गीता ज्ञान देकर विस्तार से सार मिलाया। उस संजीवनी बूटी ने मेरे मन में ज्ञान प्रकाश भर दिया, मुझे रूह रिहान करना सिखाया। जीवन के दाता ने मुझे जीवन दान दिया और इस टिमटिमाती लौ की ज्योति फिर से जलने लगी। मुझे चैतन्य यादगार बनने की, चैतन्य यादगार कायम करने की विधि बताई, सिखाई। सारे गुण, शक्तियां और वरदानों का खजाना देकर भरपूर कर दिया। मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान बना दिया, मुझे स्मृति स्वरूप बना दिया और बोला, सारे कल्प की तकदीर बनाने का यही समय है, पुरुषोत्तम कल्याणकारी समय है। अभी फिर से अपना वर्षा लेने का यही समय है। मुझ एक को याद कर मन मना भव, मामेकम याद कर मध्यजी भव, सूर्यवंशी सितारा भव। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। पोल दिखाई नहीं दिया था भाई साहब हमको, उसके लिए क्या करें? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हैव ए गुड डे टू ऑल। ओम शांति। हैव ए गुड डे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जय कराया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति भाई जी। थैंक यू भाई ओम जी। शांति। थैंक यू थैंक यू बाबा। बाबा। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। बाबा शुक्रिया। बाबा शुक्रिया।